बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। संसार के अंदर कुदरत की दो शक्तियां काम करती हैं, एक माया और दूसरी भक्ति। ये दोनों ही साथ साथ चलती रहती हैं। जिस प्रकार अग्नि और पानी का भिन्न भिन्न प्रभाव होता है, अग्नि का प्रभाव है तपस देना और पानी का प्रभाव है ठंडक पहुंचाना। इसी प्रकार माया और भक्ति का भी अपना अपना भिन्न भिन्न प्रभाव है। माया के असर से बेचैनी और अशांति बढ़ती है और भक्ति के असर से ठंडक और शांति पैदा होती है। कुदरत की ये दोनों शक्तियां हर समय और हर स्थान पर अपना अपना काम करती रहती हैं, परंतु यह बात भी हमको याद रखनी चाहिए कि माया बेवफा है और भक्ति वफादार है। जीवन पर्यंत माया इस जीव को यह लालच देकर कि मैं तेरी हूँ अपने जाल में फंसाए रखती है, पर बनती उसकी फिर भी नहीं और अंत में उसका साथ भी छोड़ जाती है। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है, वह कभी भी साथ नहीं छोड़ती। सब लोग जानते हैं अंत समय जब मनुष्य हर तरफ से निराश हो जाता है तो फिर भक्ति की शरण में आता है। आसपास बैठे हुए लोग भी यही कहते हैं कि भाई इसे भगवान की याद दिलाओ, राम नाम का उच्चारण करवाओ, कुछ दान पुण्य कराओ। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति अंत समय में साथ देने वाली है। इस प्रकार की घटनाएं हम अनेक बार अपनी आंखों से देखते हैं। यानी भक्ति का प्रभाव केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी जीव को शांति और ठंडक देता है। साथ ही यह बात भी समझने योग्य है कि माया का काम जीव को संसार के बंधन में बांधना है और भक्ति का काम संसार बंधन से मुक्त करना है। माया जीव को फंसाती है और भक्ति जीव को छुटाती है। भक्ति के सहायक दयाल है और माया का साथी काल है। अब जीव को स्वयं ही सोचना चाहिए कि उसका छुटकारा किस मार्ग पर चलने से हो सकता है। यह ठीक है कि भगवान दयाल स्वरूप है, परंतु पापी को दंड देने के लिए उनको काल रूप धारण करना पड़ता है, यानी कानून के अनुसार चलना पड़ता है। कानून का काम तो न्याय करना है। कुदरत की अदालत में कोई भी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। छोटा हो या बड़ा, राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या शूद्र, स्त्री हो या पुरुष, कानून किसी का पक्षपात नहीं करता। वह तो सबके कर्म अनुसार उसको फल देता है। ऐसा विचार कर जो विचारवान पुरुष है वह इस संसार को दुख रूप जानकर सदा भगवान का भजन करते हैं। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण निराकार जो सर्वव्यापक है और दूसरा सरगुण साकार यानी मनुष्य रूप। वास्तव में यह दोनों एक है, इनमें भिन्न भिन्न भेद नहीं है, परंतु संसार का प्रबंध चलाने के लिए भगवान को दोनों रूपों से काम लेना पड़ता है। निराकार न्यायकारी है,
वह न्याय करता है और साकार दयालु है। वह बख्श देता है। जैसे किसी राज्य के राज्य में उसकी कोई भी अदालत किसी अपराधी को माफ नहीं कर सकती, लेकिन यह अधिकार राजा को तो है। वह अगर चाहे तो अपराधी को बख्श भी दे, लेकिन उस वक्त जिस वक्त अपराधी बख्शिश का अधिकारी बन जाए, यह शर्त है। तब सब दोष माफ हो सकते हैं। और यथार्थ भी यही है कि इसके सिवाय जीव का कर्म बंधन से छुटकारा हो ही नहीं सकता। विचारने योग्य बात यह है कि न्याय करते समय भगवान निराकार रूप होते हैं और बख्शते समय वे साकार रूप धारण करते हैं। यह नियम है। इस दृष्टिकोण से अपराधी के लिए तो बख्श देने वाला रूप ही विशेष समझा जाएगा। एक बात तो यह हुई, और दूसरी बात यह है कि हम जिन्स के साथ प्यार होता है। साकार रूप भगवान हमारा हम जिन्स है। हमारे अवगुणों को माफ करने के लिए उसको भी हमारा रूप धारण करना पड़ता है, ताकि हम उसके श्री चरणों के साथ प्यार का रिश्ता बांध सके। बंधन को बंधन काटता है। जिस वक्त हम उसके प्रेम बंधन में आगे जाएंगे, तब संसार के बंधन अपने आप कट जाएंगे। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को उपदेश कर रहे हैं और रामायण का प्रसंग है। फरमाते हैं कि फूले कमल सोहसर कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। ए लक्ष्मण, वर्षा ऋतु गई, सर्द ऋतु आई। सरोवरों में कमल खिल जाने पर सरोवर ऐसे सुहाने लग रहे हैं जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करके सुंदर लगने लगता है। भगवान श्री राम जी के कथन अनुसार भगवान का साकार रूप उनके निराकार रूप से विशेष है। शायद इसलिए कि निराकार तो व्यापक रूप में सबके अंदर विराजमान है। चोर के अंदर भी है, परंतु उसे चोरी करने से रोकता नहीं। वह ज्योति स्वरूप में एक साक्षी है। जैसे एक मकान के कमरे में दीपक जल रहा है, उस दीपक की रोशनी में मनुष्य चाहे पाप करे या धर्म करे, वह रोशनी किसी को कुछ कहती नहीं, बल्कि दोनों कामों में सहायता देती है। ऐसे ही निराकार भगवान हमारे अंदर है, जो होता हुआ न हमको बुराई से मना करता है और न भलाई करने की प्रेरणा देता है। उसका काम केवल देखने का है। वह एक तरह का साक्षी है। यही कारण है कि निराकार रूप के अंदर होते हुए लोग पाप कर्म करते हैं, परंतु साकार रूप तो ऐसा नहीं है। वह तो बुराई से रोककर भलाई के मार्ग पर चलाता है और साथ शिक्षा भी देता रहता है। उसकी संगति का प्रभाव जीव के लिए कुछ खास असर रखता है। आप देख लीजिए, एक समय आप सत्पुरुषों के दरबार में बैठकर उनके दर्शन और सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। उस समय आप अपने मन की अवस्था देखिए कि क्या उस समय मन के ऊपर किसी बुराई का दबाव है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो स्वयं कह उठेंगे कि सत्पुरुषों की हुजूरी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा मन का कोई भी दबाव हमारे ऊपर नहीं है। इसलिए कहा है, यक जमाना सोहबते बाओलिया, बेहतर अज सदसाला तात बेरिया। अर्थात पूर्ण महापुरुष एक घड़ी का सत्संग जो हमें मिलता है 100 साल की बंदगी से बढ़कर है। रामायण का कथन है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जय हरि कथा न करही रति तिनके ही पाषाण। जो लोग जीवन मुक्त तथा ब्रह्म प्रायण अर्थात सदा समाधि अवस्था में मगन रहते हैं, वे भी भगवान की कथा और सत्संग सुनने के समय उस समाधि अवस्था को त्याग देते हैं, क्योंकि महापुरुषों के सत्संग की बड़ी महिमा है। जो लोग सत्संग सुनने में रुचि नहीं देते, उनके हृदय पत्थर के समान कठोर समझने चाहिए।
श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त उद्धव जी को उपदेश करते हुए फरमाते हैं, ए उद्धव, मेरे दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण तो दूसरा सगुण। पहले सगुण स्वरूप मनुष्य रूप में मन को मगन करे, निर्गुण अपने आप प्रकट हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति जितनी भी होगी साकार रूप की होगी, क्योंकि साकार की भक्ति से निराकार की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। जैसे धरती खोदने से पानी अपने आप निकल जाता है, मेहनत जितनी होती है धरती खोदने पर होती है, खर्चा जितना आता है उस धरती को खोदने पर आता है। जब धरती पूर्णतः रूप से खुद जाती है तो पानी अपने आप मिल जाता है। उसकी प्राप्ति के लिए कुछ विशेष साधन नहीं करना पड़ता। जैसे मकान बनाने के लिए कीमत तो धरती की देनी पड़ती है, परंतु मकान बनाते समय उसमें जो आकाश का हिस्सा आता है वह मुफ्त में मिल जाता है। इसी प्रकार साकार की भक्ति से निराकार की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। ऊपर बताया गया कि माया बेवफा है और भक्ति वफादार है, भक्ति के सहायक दयाल है और माया के साथी काल है। इस विषय में कुछ और भी बातें बताई जाएंगी कि माया जीव के साथ कैसे बेवफाई करती है। कहते हैं दो मित्र थे, उनका खान पान रहन सहन इकट्ठा होते हुए आपस में प्यार भी बहुत था। एक बार वे माया कमाने की खातिर घर से निकल गए। सफर में चलते चलते एक सोने की ईंट मिल गई। वह कहने लगा, मेरा कार्य तो सिद्ध हो गया, मैं तो वापस जा रहा हूं। किंतु तभी दूसरा मित्र बोलने लगा कि दोस्त, मैं न कहो, हम कहो, हम दोनों इसमें शरीक हैं। जो माल मिला है उसमें दोनों का बराबर का हिस्सा है। जिसको माया मिली थी वह कहने लगा, नहीं, यह मुझे मिली है इसलिए सारी मेरी है। दूसरा बोला, यह कभी नहीं हो सकता। जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो जो माल मिला है वह भी दोनों का है, एक का नहीं हो सकता। इस पर दोनों की कुछ तकरार हो गई। एक कहता है मेरी है, दूसरा कहता आधा भाग मेरा है। अब दोनों के बीच में माया आ गई। उसने अपना असर दिखाना था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति क्रोध की भावना भर गई, नफरत आ गई, मोहब्बत नफरत में बदल गई और परस्पर खींचातानी शुरू हो गई। दोपहर हो चुकी थी। अब भूख ने भी उन्हें सताया था। एक बोला, इस झगड़े से तो पीछे निपटेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लिया जाएगा, लेकिन पहले रोटी का प्रबंध करना चाहिए। दूसरे ने कहा, ठीक है, पहले खाना खा ले, पीछे देखा जाएगा, जितना भाग होगा उसको बांट लेंगे। अब उनमें से एक तो शहर में रोटी पकवाने के लिए चला गया, दूसरा पीछे बैठे देख रहा था। वह उसका इंतजार करता रहा, लेकिन दोनों के मन में माया के लालच में दोनों के दिलों में नफरत और क्रूरता भर गई थी। दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। रोटी पकवाने वाले के दिल में आया कि अपनी रोटी तो यही खा जाऊं और साथी के लिए रोटी वहां पे ले जाऊं और जहर डाल दूं, जिससे रोटी खाते ही वह मर जाएगा और सारी माया मेरे काम आ जाएगी। दुनिया गुंबद की आवाज है, जो जैसा बोलता है वैसा सुनता है। दूसरे के प्रति बुरी भावना रखने से उसकी भी भावना बुरी हो जाती है। किसी शायर ने कहा है, जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, समा भी जलती है परवाना जल जाने के बाद।
संतों का उपदेश है, जो तुमसे नफरत करता है तुम उसके साथ मोहब्बत करते चलो। एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी नफरत भी मोहब्बत में बदल जाएगी। ईंट का जवाब पत्थर के साथ देने से मन को शांति नहीं मिलती है। फिर वचन है, बदला लेना आसान है लेकिन माफ कर देना कठिन है। माफ करना ताकत है और क्रोध करना कमजोरी है। यह संत महापुरुषों के सिद्धांत है, जिनको समझ लेने से मन में सदा शांति ही शांति रहती है। लेकिन दुनिया है, माया के पीछे भागती है, क्रोध करती है, लड़ती झगड़ती है, मरने मारने को तैयार हो जाती है, लेकिन यह नहीं समझती कि माया का असर क्या है और कहां तक जीव का साथी है। जो लोग माया के लोभ में आकर अपनी जमीर गंदी बना लेते हैं और बुद्धि मलिन कर लेते हैं, उनसे किसी भले काम की आशा नहीं रखनी चाहिए। परम संत कबीर जी के वचन हैं, माया छाया एक सी विरला जाने कोए, भागता के फिरे पीछे सन्मुख भागे सोए। कबीर माया पापिनी मांगी मिले न हाथ, मनो उतारी झूठ कर लागी डोले साथ। कबीर माया पापिनी फंदले बैठी हाट, सब जग तो फंदे परा गया कबीरा काट। माया आगे जीव सब ठाट रहे कर जोर, जिन सिरजा जल बूंद से ताके बैठे ठो। आत्मा की आत्मा साक्षी होती है। एक की आत्मा का प्रभाव दूसरे की आत्मा पर पड़ता है, यह कुदरती बात है। जब रोटी पकाने वाले को यह सूझी कि वह आप रोटी खाकर साथी की रोटी में जहर डाल दे, तो उधर दूसरे साथी के दिल में भी पाप आ गया। उसने सोचा कि माया तो मुझे मिली है, यह मुझसे हिस्सा बांटने वाला कौन है, क्यों ना इसको आते ही खत्म कर दूं और सारी माया आप संभाल लो। यह सोचकर उसने एक तीक्ष्ण सा हथियार तैयार कर रखा था, ताकि दूसरे साथी के आते ही अवसर पाकर उसका गला काट दे और चैन से सारी माया का मालिक बन जाए। जब उसका साथी उसके लिए रोटी पकवा कर ले आया तो आकर उसने कहा, लो भाई तुम रोटी खा लो, मुझे भूख लगी थी तो मैं वही खाना खा आया हूँ। उसने सोचा खाना तो पीछे खाऊंगा, पहले इसका काम तमाम कर दो। अवसर पाकर झट उसके गले पर छुरी चला दी और उसको खत्म करके निश्चिंत होकर भोजन पाने लगा। जब भोजन पा चुका तब विष ने अपना असर दिखाया, वह भी वहीं मर गया। माया एक की भी नहीं रही, जहां की थी वहीं पे धरी रही, वे दोनों खत्म हो गए। या माया जग भरमिया सबको लगी उपाद, यही तारण के कारणे जग में आए साध। भूले थे यह आए के माया संग लुभाए, सतगुरु राह बताइया फिर मिले ते ही जाए। वास्तव में वे दोनों साथी काल के जीव थे। यदि उनमें से एक भी दयाल का जीव होता तो ऐसा कभी नहीं होता, परंतु इस भेद को कौन समझाए। यही कारण है कि हमको सब तरफ से छानबीन करके साकार भगवान संत सतगुरु जो दयाल पुरुष के अवतार है, उनकी शरण की ओर ताकना पड़ता है, क्योंकि सिवाय उनके इन रूहानी भेदों को दूसरा कोई समझा नहीं सकता और न ही सीधे मार्ग पर चला सकता है। संसार में दो गाड़ियां चलती हैं, एक दयाल की दूसरी काल की। दोनों का रुख अलग अलग है। एक अगर सचखंड को ले जा रही है तो दूसरी नरकों तथा नीच योनियों में पहुंचा रही है। दयाल की गाड़ी को चलाने वाले संत हैं और यमराज जो काल की गाड़ी को चलाने वाले हैं। अब मुसाफिरों को स्वयं ही सोचना चाहिए कि उनको किस गाड़ी पर सवार होना है। इसमें संदेह नहीं है कि दयाल की गाड़ी पर चलने वाले संसार में बहुत कम लोग हैं और काल की गाड़ी पर सवार होने वाले अनेक जीव हैं, परंतु परिणाम तो दोनों का अलग अलग है।
कहाँ तो जीव सचखंड में पहुंचकर मालिक की गोद में जा खेले और कहाँ नरकगामी होकर गंदी नाली का कीड़ा दाबने। यह कोई मामूली अंतर नहीं है। संत फरमाते हैं, माया तुमको मिली है बरतने के लिए। जब तक तुम्हारा शरीर है तुम इसको बरतो, इसके लिए तुम्हें कोई मना नहीं करता, परंतु इसको दिल मत दो। दिल देने से यह तुम्हें परेशान करेगी। फिर कहा है, माया तो भक्ति की दासी है, दासी का काम सेवा करना है। तुम इससे भक्ति की सेवा का काम लो, लेकिन दिल भक्ति को दो। ऐसा अमल करने से तुम्हें भक्ति भी मिलेगी और माया के खराब असर से भी बचे रहोगे। प्रसंग चल रहा है साकार और निराकार भगवान का, कि साकार रूप भगवान की भक्ति करने से निराकार की प्राप्ति आपसे अपने आप हो जाती है और सही मार्ग भी यही है। परंतु जो लोग इस सही मार्ग को छोड़कर सीधा निराकार के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, वह कहां तक सफल हो सकते हैं, यह सोचने की बात है। माना कि समुद्र एक अथाह जल का भंडार है और बादल उसी जल के भंडार से पानी ले जाकर संसार में वर्षा करते हैं, परंतु संसार के लिए बादल विशेष है जो समुद्र के खारे जल को मीठा बनाकर हमारे घर बैठे बिठाए निहाल कर जाते हैं। वास्तव में साकार और निराकार भगवान दोनों एक ही स्वरूप है, उनमें कोई भेद नहीं है। परंतु जीव को भक्ति का संबंध तो साकार भगवान के साथ ही जोड़ना चाहिए। संत महापुरुषों और सदग्रंथों का यही सिद्धांत है। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको यह आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।